बच्चों आज हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों मान लीजिए कोई फंक्शन fx है, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश है उसके गिवन इंटरवल पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, देन f इज इंक्रीजिंग या सिंपली इंक्रीजिंग। बच्चों if f dash x is only greater than 0, then f is called strictly increasing. Strictly increasing. बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को मोनोटोनिक भी बोलते हैं। मोनोटोनिक यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हो या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिखा हो, दोनों का एक ही मतलब। बच्चों अगर f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो, देन f इज सिंपली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग अगर किसी इंटरवल पे f डैश x निकाले और वो लेस देन इक्वल टू 0 तो हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों अगर f डैश x ओनली लेस देन 0 हो तो हम बोलेंगे f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, आप पहले ये पूरा चीजें नोट कर लो यार। ये एक एक्सरसाइज है बेटा, इससे कभी कभी पहले 4 मार्क्स का आ जाता था, अब हो सकता है 3 मार्क्स में बन जाए वही क्वेश्चन। अब बेटा कोई कुछ बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही। तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो सिंपली इंक्रीजिंग, अगर ओनली ग्रेटर देन 0 हो तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ओके बेटा, सबको आ रही है बेटा आवाज? बिना आ रही है बेटा आवाज? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले ये नोट कर लो बेटा जल्दी से। बच्चों देखो, अब सिंपल क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट है जो हमने लिखा हुआ है इसको यूज करते हुए। जब थोड़ा पॉलिनोमियल बड़ी डिग्री में आ गए तो क्या होगा, हमें वेरी कर्व मेथड की जरूरत पड़ती। क्या मेथड है, मैं जल्दी से आपको याद दिलाता हूँ, +1 वाला। देखो भाई, हमको fx दिया हुआ है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। तो रूट क्या क्या हो गए, रूट हो गए x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0,
तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम अपने आप मान लेते हैं कि अल्फा सबसे छोटा है, फिर बीटा है, फिर गामा है, फिर डेल्टा है। तो इसका ग्राफ कैसे बना था? नंबर ऑफ रूट अगर इवन है तो बेटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नंबर ऑफ रूट इवन है तो पेन लिया, ऊपर से मिलाना शुरू कर दिया। ये देखिए, और लाइन के ऊपर वाला एरिया ये ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट करता है, और लाइन के नीचे वाला लेस देन 0 को रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्या, ये सबको याद होना चाहिए। दूसरा था जो हमने पढ़ा था, अगर ऑड हो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तो नंबर ऑफ रूट हो गया बेटा अल्फा बीटा गामा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये हो गए नंबर ऑफ रूट ऑड। नंबर लाइन बनाई अल्फा बीटा गामा, नंबर ऑफ रूट ऑड है तो ग्राफ नीचे से बनता है। और क्या क्या ध्यान रखना है बेटा? लाइन के ऊपर ग्रेटर देन 0, इट रिप्रेजेंट्स ग्रेटर देन 0, और ये लेस देन 0। देख, लेस देन 0, ये लेस देन 0। अब कैसे यूज करना है, मैं जल्दी से एक एक एग्जांपल आपको याद दिला देता हूँ। मान लो एक इक्वेशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे लीनियर फैक्टर बनाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0, -2 + 2, ये आ गया नंबर ऑफ रूट इवन, लेस देन 0 यानी लाइन के नीचे आंसर आ गया -2 to 2। जो कॉन्सेप्ट मैंने 2 रूट्स के लिए लगाया वही 4 के लिए भी लगेगा, 6 के लिए, 8 के लिए। जब भी नंबर ऑफ रूट इवन है तो एक कॉन्सेप्ट लगेगा। मान लो ये है कुछ ऐसे, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, आपको बोला गया ग्रेटर देन 0, तो आपने बनाया 1 2 3। ये देखिए ग्रेटर देन 0 का मतलब है यानी 1 to 2 यूनियन 3 to प्लस इंफिनिटी। बच्चों ये पूरा नोट कर लो, जो +1 में सबको याद ही होगा, फिर भी नोट। नवनीत तुमने नहीं पढ़ा होगा ना बेटा +1 में ये? नो सर। कोई बात नहीं, तुम्हारे +2 में है, मैं तुम्हें अलग से कराऊंगा ये। अभी के लिए नोट कर लो सर, ठीक है? ओके सर। तुम्हारे सिलेबस में ये +2 में है, ये बाकी बच्चों का +1 में था। नोट कर लिया बेटा सबने? एक सेकंड। हाँ नोट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। ठीक, अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा। आज जो हमें एक्सरसाइज करनी है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में,
उसके कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट बस यही है जो हमने अब तक कर ली। अब चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच following functions are, पहला है इंक्रीजिंग, ध्यान देना स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज हो रहा है, इंक्रीजिंग, और दूसरा है डिक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल पे जो हमको गिवन फंक्शन है, पहला फंक्शन में लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। हमें इंटरवल निकालना है जिस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देखना बच्चों, सब लोग देखेंगे, क्वेश्चन में आपको करके बताता हूँ कितना सिंपल है। बच्चों हमेशा आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, क्वेश्चन कितना भी छोटा या बड़ा, ये आ गया। एफ डैश एक्स का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, पहला इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2, यानी इंटरवल फॉर्म पे हम लिखेंगे माइनस 3/2 टू प्लस इंफिनिटी। दूसरा है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन माइनस 3/2, यानी x हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3/2। समझ में आ गया बेटा? नोट कर लो फटाफट। यानी ये इंटरवल है, इस पे इंक्रीजिंग रहेगा, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग। बच्चों अगले कुछ क्वेश्चन में भी यही काम करना है। मैं एक एक करके फंक्शन लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7। अगला फंक्शन, सब में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के इंटरवल निकालना। अगला है बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। फिर है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब सॉरी बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था।
चलो क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना बेटा सबको? यस सर। ठीक है करो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वैसे मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेटा ग्राफिकली मतलब बिना किए होता है। कोई फंक्शन है, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है? तो ये फंक्शन कैसा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो इनको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, यानी बीच में कोई कांस्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है? मान लो इसी का डायरेक्शन बदल गया, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ ऐसे हो गया, इंटरवल ये है, तो अब ये डिक्रीजिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक, ऐसे होता है। ओके सर। इससे क्या होगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, कंपटीशन बैच में जरूरत पड़ती है कि अगर हमें वन वन मैनेजमेंट चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, ये ऐसे, तो ये फंक्शन कैसा है तो इंक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग तो नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लाइन के ऊपर ओवरलैप करूं तो ये मैनी वन भी होगा, जबकि अगर मैं सिंपली इसी को यूज करूं पहले वाले को तो ये वन वन हो। ठीक है बिना? ओके सर। ग्राफिकल मतलब इसका ये, बोर्ड में हमें खाली ये निकालना है कि अगर डिफरेंशिएट करें तो ग्रेटर देन 0 है, लेस, बस बात खत्म। चलो भाई, एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए। 3x² माइनस 3 यानी 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। पहला इंक्रीजिंग इंटरवल, इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिखेंगे 3x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें पता है कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बाकी सारा डायरेक्शन क्लियर है। नंबर ऑफ रूट इवन हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी। ये आ गया इंक्रीजिंग का इंटरवल। डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा, आपको ऐसे शो करना है बेटा एग्जाम में, एफ डैश लेस देन इक्वल टू 0। एक मिनट, तो बच्चे अभी भी डिस्कनेक्ट हो। तो ये आ गया 3x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन सब कुछ वही, हमें चाहिए अब लेस देन 0 यानी माइनस 1 टू 1। समझ में आ गया बेटा ये सबको? नोट करो फटाफट। जो लोग लेट आए बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंक्रीजिंग यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is strictly increasing, f dash x only greater than 0. Simply decreasing यानी f dash x less than equal to 0। और अब ये हो ही चुका है, मैं strictly decreasing यानी f dash x less than 0। लो बेटा, बाकी क्वेश्चन करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। अगला करो बेटा सब लोग। ये नोट कर लिया ना बेटा सबने? यस। देखो भाई, अगला है बेटा एफ डैश एक्स निकालते हैं। 6x² माइनस 18x प्लस 12, 6x² माइनस 3x प्लस 2, 6x माइनस 1 x माइनस 2
अब पहला इंक्रीजिंग इंटरवल f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 6x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 कैंसिल हो गया, x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लस वाले लॉजिक पे आए, 1 2 नंबर ऑफ रूट इवन, ग्राफ ऊपर से हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, ये आ गया -∞ to 1 यूनियन 2 to प्लस इंफिनिटी। डिक्रीजिंग का इंटरवल f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 यानी 6x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0, x-1 x-2 लेस देन इक्वल टू 0, 1 2 1 2 2। ये नोट कर लो बेटा सब लोग। अब देखो अगला, अगले क्वेश्चन में f डैश x निकालते हैं बेटा। इसका पहले आराम से करना, f डैश x क्यूब ही लगेगा यानी x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू 3x-3 स्क्वायर प्लस x-3 क्यूब इंटू 3x प्लस 1 का होल, 3x प्लस 1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर x प्लस 1 प्लस x-3, ये हो गया 3x प्लस 1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर, 2x माइनस 2 2 बाहर ले लीजिए, 6x प्लस 1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर x माइनस। बच्चों प्लस 1 में जो हमने कॉन्सेप्ट करा था वेदिका वाला, आपको याद होगा, अगर पावर इवन है तो वो कभी भी इनइक्वलिटी को अफेक्ट नहीं करती। बोलो भाई अंश, याद है कि नहीं ये बात? यस सर। तो अब हम शुरुआत करते हैं बेटा। पहला है इंक्रीजिंग यानी f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिखेंगे वैसे ही x प्लस 1 स्क्वायर x-3 स्क्वायर x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम सबको पता है प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वलिटी को अफेक्ट नहीं करती, 6 हमें वैसे ही कैंसिल करना होता है। आपको ध्यान रखना है x इज इक्वल टू -1 पे fx 0 और x इज इक्वल टू 3 पे fx 0, बाकी सब एलिमिनेट कर देना है। तो बचा क्या, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 1 टू प्लस इंफिनिटी। रुकेंगे एक मिनट, जल्दबाजी नहीं करना। 1 टू प्लस इंफिनिटी 2 पॉइंट है, एक -1 है और 3 है। -1 पे 0 है और -1 यहाँ है, तो हम लिखेंगे यूनियन -1, 3 इसी के बीच में है, तो ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालते हैं तो f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, सब कुछ यही चलेगा बेटा। तो अब हम बोलेंगे x-1 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 1 यानी -∞ to 1 एक्सेप्ट। अब बच्चों -1 बीच में है, 3 नहीं है, तो हम बोलेंगे यूनियन 3। नोट करो, सब लोग नोट कर लो। सर आपने f डैश x कैसे निकाला? डिफरेंशिएट किया बेटा, u भी लगा दो, ऐसे देखिए ये हमारे लिए u है, ये v,
तो u इंटू dv बाई dx पहले कर लिया प्लस b इंटू du बाई डी। ठीक है बेटा, हाँ जी नोट कर लो। सर ये वाला स्टेप समझा दो, x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 3 वाला। बेटा जब भी पावर इवन होती है तो याद होगा इनइक्वलिटी को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू -1 रख दूंगा तो 0 आ जाएगा कि नहीं, बता बेटा। यस। और 0 हमें चाहिए, इक्वल कुछ 0 है साइन, तो -1 है बीच में, क्या नहीं है। तो याद है हमने एक एग्जांपल करा था कि हमने एक पार्टी रखी है, उसमें कुछ लोगों को बुलाया है, वो नहीं आया तो उन्हें कॉल करेंगे। तो 1 टू इन्फिनिटी आ गए हैं, -1 तो है नहीं, जबकि -1 होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या करा था, कॉल करा उनको। 3 पे 0 आना है, 3 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, यस सर। ठीक किसी का उल्टा यहाँ पे होगा, लेस में वहां पे 1 ऑलरेडी है, सॉरी -1 ऑलरेडी है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 3 नहीं है, इसलिए 3 को इनवाइट कर लो। तभी ये सब चीजें +1 में हम लोग इतने दिन तक करते हैं, याद है करीबन 3 हफ्ते चला था ये टॉपिक। चलो 2 हो गए, अब आते हैं तीसरे पर। बच्चों दरअसल ओरिजिनल क्वेश्चन में इसमें खाली वी हैव टू फाइंड द इंटरवल fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है चौथे। ठीक है, निकाल लो, आप भी वही निकाल दो। फाइंड द इंटरवल, चौथे वाले में लिख लो, in which the given function is strictly increasing. अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, f डैश x निकाल लिया बेटा, 4x³ माइनस 3x² अपॉन 3, यानी 4x³ माइनस x² यानी x² 4x माइनस 1। बेटा f डैश x आ गया, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का निकालना है, यानी f डैश x क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, x² 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। हमें पता है x इज इक्वल टू 0 का fx इज इक्वल टू 0 होगा, जो कि नहीं होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं है। तो बच्चा 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, यानी आंसर आ गया 1/4 टू प्लस इंफिनिटी ओपन इंटरवल, और 0 पे रहेगा 0 क्योंकि है भी नहीं, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट कर लो। सर जब 0 आएगा तो मतलब हमने उसको गिनना नहीं है? नहीं ऐसे नहीं बेटा, देख ध्यान से सुनना आराम से, मैं आपको याद दिलाता हूँ। अगर x इज इक्वल टू 0 रखते हैं बेटा तो 0 आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। ठीक है, बोलो यस बेटा, क्या 0 हमें चाहिए, इक्वल का साइन नहीं बनाना, इसका मतलब क्या हुआ, वी डोंट नीड 0, एक्सक्लूडिंग हो गया। ठीक है, यानी एक हमने पार्टी रखी है बेटा और एक बंदे को बुलाया नहीं, हमने सॉल्यूशन आया 1/4 टू प्लस इंफिनिटी, यानी हमने बुलाया भी नहीं है, वो आया भी नहीं है। तो कोई बंदे को हमने बुलाया भी नहीं, वो आया भी नहीं, तो अपन को टेंशन लेना है क्या, बोलो। ओके सर। अगर होता क्लोज इंटरवल, सुनना,
अगर यही होता क्लोज इंटरवल यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि 0 को हमने बुलाया है, तो बुलाया है वो आया नहीं 1/4 प्लस इनफिनिटी में, तो लिख देते यूनियन 0। ठीक, सबने नोट कर लिया बेटा? अब सुनो बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए जो प्रॉपर्टीज है वो तो यही रहेगी बच्चों। अब हम वो फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं जिसको अगर आप आरडी या एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के हिसाब से करोगे तो गारंटेड है आप कंफ्यूज होंगे पूरी तरीके से। तो आपको ध्यान, पहली चीज तो ये रखना है कि आपको वही मेथड करना है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप एनसीईआरटी या आरडी के मेथड से करोगे तो मतलब 90% चांस है कि आप कंफ्यूज हो। चलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा ट्राई करो, आप पहले देखो क्योंकि अब इसी कॉन्सेप्ट को करना है। देखो, फाइंड द इंटरवल इन विच function fx is equal to sin 4x in the interval 0 to pi are पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीज। चलो भाई ट्राई करो, पहले अपने जैसे जो उसको समझ में आ रहा हो ना ट्राई करो बेटा, फिर हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर एक बार क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये फंक्शन दिया है, ये इंटरवल, ठीक है। क्वेश्चन वही जो पहले था, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, बस इतना सा था। ठीक है बेटा, सब लोग सुनो बेटा, मैं आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को करना बताऊंगा। सुनिए, पहला, हम सबको क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन साइन कॉस या टेन पे आते हैं, साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ और टेन एक्स का ग्राफ याद होते हैं और याद होना भी चाहिए, बिना इसके काम भी नहीं चलता। ग्राफ को कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक ग्राफ, जैसे एक्स दिया हुआ है 0 to पाई, आप इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। एक्स है 0 से पाई, हमें 4x के बारे में डिस्कस करना है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। 0 से 4 का मल्टीप्लाई करा 0 हो गया, उधर करा 4 पाई हो गया। अब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे 0 से 4 पाई के बीच। सुनना, साइन एक्स का ग्राफ नहीं, अभी नहीं, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, उसका हमें चाहिए। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स आ गया बेटा 4 cos 4, तो आप ग्राफ बनाएंगे cos 4x का 0 से 4 पाई। मैं आपको याद दिलाता हूँ, cos x का ग्राफ -π/2 to +π/2, 3π/2, 5π/2, 5π/2 के बाद 7π/2, 7π/2 के बाद 9π/2, ये 2 पाई आएगा। ये हो गया 0, पाई, पाई के बाद 0, π/2, पाई, 2 पाई,
3 पाई और 4। देखते जाना बेटा, ये आ गया cos x का ग्राफ 0 से 4 पाई के बीच में। अब जरा सुनना, कहाँ कहाँ ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है लाइन के ऊपर वाला, सब लोग सुनते जाना। मैं ब्लू कलर से लाइन के नीचे वाले ग्राफ को शो करता हूं, ये रहा लाइन के नीचे वाला यानी लेस देन 0। अब इनके पॉइंट्स को लिख देता हूँ। 0 ये है बेटा π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2। कोई नोट नहीं करेगा बेटा। सबसे पहला है इंक्रीजिंग इंटरवल, सुनेंगे सब। इंक्रीजिंग इंटरवल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कहाँ कहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? 0 से π/2। आप ध्यान देना बेटा, बहुत सावधानी से मैं लिखने जा रहा हूँ। 0 से पहले मैं ऐसे ही लिखता हूँ इंटरवल के फॉर्म पे, 0 to π/2। ये x नहीं, 4x के बारे में बात हो रही है। 4x 0 to π/2 यूनियन 3 π/2 to 5 π/2 यूनियन 7 π/2 to 4 पाई। अब सुनना, ये किसकी वैल्यू 4x, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, दरअसल ऐसे लिखना चाहिए था, 0 से 4x π/2 यूनियन, बाद में यूनियन लगा लेंगे हम, 3 π/2, 4x है 5 π/2 पे मैं इसका इजी तरीका ही बताऊं, 7 π/2 4x 4 पाई। देखते जाना, 4 से डिवाइड करो तो बेटा ये हो गया 0 से π/8 यूनियन 4 से डिवाइड करो 3 π/8 टू 5 π/8 यूनियन 7 π/8 टू पाई। ये आ गया इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग। मैं डिक्रीजिंग का भी बेटा यही लिख देता हूँ, फिर आप इकट्ठा नोट कर लो। देख थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, f' लेस देन इक्वल टू 0, तो कितना हो गया? 4x है π/2 से 3 π/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर दो, π/8 टू 3 π/8 यूनियन 5 π/8 टू 7 π/8। ये आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। नोट कर लो बेटा, ये है ग्राफिकल मेथड। इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में जैसे एग्जामिनर देखेगा कि आपने ऐसे करा हुआ है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर है। अगर आप दिल से कंफ्यूज होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखें, रूट से कमजोर होना चाहते हैं तो आरडी शर्मा के सॉल्यूशन देखें, और आप चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कभी समझ में ना आए तो आप प्रदीप के सॉल्यूशन देखें। सब लोग नोट कर लो बेटा। फिर मैं दूसरा एक तरीका बताता हूं जिसमें आपको एक ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती। एएसटीसी का जो कॉन्सेप्ट हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में शुरुआत में पढ़ा था, उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, एग्जामिनर को अगर आप चाहते हैं ना कि बाकी क्वेश्चन में उसके दिमाग में रहे कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ताकि आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिले बहुत सारे क्वेश्चन में। बहुत सारे बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक बच्चा है उसको पूरे में पूरे एग्जामिनर दे देता है, एक के नंबर काट लेता है, जबकि दोनों सही होते हैं। उसकी वजह होती है परसेप्शन। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि आपको क्लियर नहीं है, आपको आंसर किसी तरह आ गए हैं या आपने देख लिया। तो जब आप ऐसे सॉल्यूशन करते हैं जिसमें उसके बिल्कुल क्लियर हो जाता है एग्जामिनर को
कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको फायदा उन क्वेश्चन में मिलता है। जैसे अगला टेन नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमम है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, जो इसमें थोड़ा थ्योरी जैसी चीज यूज होती है, तो वहां पे आपके नंबर नहीं कटे। चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है, देखो भाई अब मैं बताता हूँ ये एफटीसी वाला मेथड। ये भी अच्छा है, आंसर भी करेक्ट आएगा, नंबर भी पूरे में रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला अगर आप चाहते हैं जबरदस्त एग्जामिनर को इम्प्रेस करना तो आप इसी मेथड को यूज करें। अब दूसरा मेथड देखो, मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2। एएसटीसी में आपको याद दिलाता हूँ, ये है 0 से 4 पाई, सुनिए 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 4 पाई तक जाना है, यानी 5 π/2, 3 पाई, 7 π/2, 4 पाई। आपको याद रखना है ये रोटेशन का डायरेक्शन है। और क्या क्या और याद रखना है, ये है ASTC। सुनिए, हमें चाहिए 4 cos 4x पॉजिटिव, यानी AF' ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4 cos 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप लिखेंगे ऐसे 4 cos 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। सुनिए, पॉजिटिव शुरुआत करते हैं 0 से, तो एक हो गया 4x की वैल्यू आप ऐसे लिख लें 0 से π/2, फिर 3 π/2 से 2 पाई, यूनियन 3 π/2 से 2 पाई, 2 पाई से 5 π/2, तो आप पूरी लिख सकते हैं 3 π/2 से 5 π/2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव, फिर ये पूरा निगेटिव, फिर आए 7 π/2 से 4 पाई। 4 से डिवाइड कर दो बेटा, x हो गया 0 से π/8, यूनियन 3 π/8 टू 5 π/8, यूनियन 7 π/8 टू पाई। बताओ भाई, यही आ रहा था ना? दूसरा है f' लेस देन इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ cos 4x लेस देन इक्वल टू 0, यानी निगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। 5 π/2 से 3 π/2, देखो 4x, π/2 से 3 π/2, फिर यूनियन 5 π/2 से 7 π/2, बस खत्म। डिवाइड कर दो, ये आ गया बेटा π/8 से लेके 3 π/8 तक, यूनियन 5 π/8 से 7 π/8 तक। ये है दूसरा और इजी मेथड, जिसमें आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ता। बोलो भाई, समझ में आ गया? बताओ भाई माधव, कौन सा इजी मेथड है इन दोनों में? सर पहले वाला। हाँ, पहले वाला होना चाहिए। ये भी इजी है, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, बस इतना सा है, लेकिन याद तो तब भी रखना ही पड़ेगा। और सब लोग कोशिश ये करो समझ नहीं लगा, पहले एक बार मेथड से। समझा दो। हाँ बेटा, ये समझ नहीं लगा, ये वाला समझा दो। अच्छा बेटा देखो, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है मेरे बच्चे? बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, बोलो। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं, 0 से π/2, देखो हो रहा है 4x, 0 से π/2, फिर घूम के आओ 3 π/2 से 2 पाई 5 π/2, यानी 3 π/2 से 5 π/2। ये देख बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर 7 π/2 से 4, बस फिर 4 से डिवाइड कर। सर समझ बी में आ गया केस बेटा? में, हाँ बी केस में सर हम क्या लेंगे? डिग्री दूसरी साइड का लेंगे फिर उसमें? हाँ, नहीं ये देखो ना, कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ है बेटा? सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यानी हम ऐसे चलना तो वैसे ही है बेटा। बोलो, तो शुरुआत कैसे करेंगे? π/2 से 3 π/2, ठीक है। यस सर। और ये फिर पॉजिटिव आ गया, निगेटिव कहाँ आ गया? 5 π/2 से 7 π/2, ठीक है।
ईशा क्लियर हुआ बेटा ये? हाँ जी सर। अब मैं अगला क्वेश्चन लूंगा बेटा, मैं चाहता हूं आप लोग करके देखो, पहले मेथड से ही करना कोशिश बेटर रहेगा। अब हम करने जा रहे हैं बेटा, चलो मिलता जुलता सा कर लेते हैं, इसी टाइप के आते ही हैं। आप कर लो बेटा साइन 3x का, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x 0 to पाई, निकालना यही है। ऐसे लिख लो, फाइंड द इंटरवल in which fx is equal to sin 3x, fx is equal to sin 3x in the interval लिख लो 0 to pi is, पहला है इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। सर ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना? हाँ सब कुछ वही करना बेटा। कल की क्लास बेटा 1 to 2:30 है, याद रखना, ठीक है? कल भी और परसों भी। शुरुआत करते हैं। एफ डैश है 3 cos 3x, सब कुछ हमें पता है। कॉस का ग्राफ बनाते हैं 0 से 3 पाई के बीच में, ये कॉस है 0 से π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 0 π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2 एंड 3 पाई। अब आप खुद देख, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, यहां से यहां पॉजिटिव है, यहां से यहां पॉजिटिव। निगेटिव कहाँ है? निगेटिव है बेटा यहां से यहां और यहां से यहां। पहला इंक्रीजिंग इंटरवल एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी cos 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप खुद देखिए कहां से कहां है ये है बेटा 0 से, मैं ऐसे लिख देता हूं, 3x है 0 से π/2 यूनियन 3 π/2 से 5 π/2, मतलब x हो गया बेटा 0 से π/6 यूनियन π/2 से लेके 5 π/6 तक। बच्चों इसी तरह डिक्रीजिंग का इंटरवल एफ डैश है लेस देन इक्वल टू 0, यानी इंटरवल रहा 3x π/2 से 3 π/2 यूनियन 5 π/2 से 3 पाई। 3 से डिवाइड करिए तो x हो गया π/6 से लेके π/2 तक यूनियन 5 π/6 से लेके 5 तक। बोलो बच्चों यही आया? यस सर। सर इनमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी है?
ये बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली होता तो ओपन इंटरवल हो जाता, बस बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ओके बच्चों, इस कॉन्सेप्ट पे सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, सभी बुक्स में है, sin टू पावर 4x cos टू द पावर 4x और इंटरवल है 0 से π/2। सब कुछ वही लैंग्वेज लिख लो बेटा, फाइंड द इंटरवल इन विच गिवन फंक्शन इज, पहला है पहला इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। निकालो बच्चे, शुरुआत करो। इसमें पहले डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर अकेला इंक्रीजिंग है इसमें? ये दोनों निकालने हैं बेटा, इस पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग जैसे करना है हम दोनों निकाल लेते हैं बेटा। कई बार एग्जाम में जैसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो खाली इंक्रीजिंग का भी पूछ लेता है, जैसे ये है क्वेश्चन, लेकिन हम दोनों ही निकाल लेते हैं। हमें ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा, इंटरवल बदलना और थोड़ी करना। -sin4x आ रहा है। -sin4x, ठीक है बेटा। एंड तक करो, सब लोग कर लो बेटा, 2 क्वेश्चन करने खाली इनको। अच्छे क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से करो सब लोग। सर इंक्रीजिंग π/4 से π/2। अभी चेक करते हैं बेटा, अभी चेक। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है cos 2x, sin 2x इंटू cos 2x माइनस sin 4x। ये आया बेटा कि नहीं बताओ? सब लोग देख लो बेटा, यही आया डैश x, नोट कर लो पहले यहाँ तक। सब लोग नोट कर लो बेटा पहले यहाँ तक। नोट कर लिया? चलो बच्चों, sin 4x का ग्राफ बनाया जाए, ये भी क्लियर है। sin 4x का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से पाई, पाई से 2 पाई,
बहुत आसान है, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ये बच्चों लेस देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इंटरवल इधर लिखता हूँ बेटा। पहला है इंक्रीजिंग, यानी f डैश है, ध्यान से सुनना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन 4x क्या हो गया बेटा, लेस देन इक्वल टू 0, यानी हमें पाई से 2 पाई लेना है। तो 4x आ गया, पाई से 2 पाई, 4 से डिवाइड करिए, ये आ गया बेटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2। दूसरा है, इस तरफ कर देता हूं उसे, दूसरा इस तरफ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस साइन 4x लेस देन इक्वल टू 0, यानी साइन 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब हम लेंगे 0 से पाई। तो 4x आ गया 0 टू पाई, 4 से डिवाइड करिए, ये आ गया 0 से पाई बाय 4। बोलो बेटा, आ गया? देखो सब लोग यस सर। नोट कर लो। सबको समझ में आ गया बेटा? ये स्पेशली इस क्वेश्चन में ट्रिपल स्टार बना लो बच्चों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है बच्चों एग्जाम में, 4 मार्क्स में। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट f थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा where थीटा इज फ्रॉम 0 to pi by 2 इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। लो बेटा, इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो, है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि रिपीट होता है इसलिए मैं इसमें ट्रिपल स्टार बनवा रहा हूँ। बहुत बार रिपीट हो चुका है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा, बोलो। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 4 पाई तक नहीं वो ग्राफ बनाना था। हाँ बेटा, हुआ क्या है, अपना इंटरवल था 0 से पाई बाय, देखना ध्यान से पिछले क्वेश्चन को। तो हाँ 4 जी से सर। मल्टीप्लाई कर बेटा, तो 0 से 2 पाई हुआ ना। ठीक है सर। समझ में आ गया? हाँ जी सर। अगला करो बेटा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। नोट कर लिया बेटा पिछला सबने? बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं इस तरीके से आपको करा रहा हूँ कि आपको होमवर्क नहीं करना ज्यादा। अगर टाइम निकलता है तो कर लो मॉड्यूल से, नहीं निकलता कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आज करें उन्हीं को दोबारा एक बार अपने आप सॉल्व करके देखिए। एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन और सीबीएसई जो आए हैं बोर्ड में सारे मैं आपको करा दे रहा हूँ क्लास में।
तो बेटर यही एप्लीकेशन डेरिवेटिव में दोबारा करना हो तो यही क्वेश्चन कर डालो बस। शुरुआत करते हैं। f' थीटा इज इक्वल टू u बाई v लगेगा बेटा 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा का हो गया 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। बेटा 4 कॉमन हो गया, या मैं लिख ही देता हूँ 4 यानी 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दो इन दोनों पे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 बचा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 हो जाना है माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखते जाएंगे, ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों 4 और 4 कैंसिल, 4 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। यानी f' थीटा हो गया 4 कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों 1 मिनट रुक जाएंगे सब। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 यानी 2 माइनस 1 यानी ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रहेगा। केवल 0 कहाँ हो सकता है, कॉस हो सकता है, वो भी π/2। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो f' थीटा आप लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए f थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन थीटा है 0 to π/2। लो भाई नोट कर लीजिए। सब लोग नोट कर लो बेटा। और कोई डाउट हो तो पूछ लो। कल मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कल 1 o'clock से 2:30 होगी क्लास। हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्म। बताओ भाई कोई डाउट है किसी को? No, sir. ओके बच्चों, कल मिलते हैं फिर 1 o'clock पे।